एक बार फिर खगोलकी और अंतरिक्ष विज्ञान में यह चर्चा का विषय है कि अभी अभी हाल ही में एक और नई धरती का खोज किया गया है, जिसके प्राकृतिक लक्षण हमारे इस धरती से बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब तक के खोजे गए सभी एक्सोप्लैनेटरी ग्रहों में से इस पर सबसे अधिक जीवन की संभावना देखी जा रही है। आखिर क्या खास है? आइए यह समझने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे वैज्ञानिक लोग इस धरती को छोड़कर अनंत ब्रह्मांड में किसी दूसरे प्लैनेट पर जीवन की संभावना को क्यों तलाश रहे हैं। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होगा, अतः अब बने रहे हमारे साथ। आज मैं आपको यूं ही बातों में अनंत ब्रह्मांड का सैर कराते हुए एक नई धरती पर ले चलेंगे, जिसका नाम है TOI 1231b। इसका नाम है, फिर से सुन लीजिएगा, TOI 1231b। हाँ, तो चलने से पहले आइए हम लोग यह समझ लेते हैं कि आखिर हमारे वैज्ञानिक लोग इस धरती को छोड़कर भला अनंत आकाश में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश को क्यों ढूंढ रहे हैं। कारण नंबर पहला, हमारी धरती पर बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ। कारण नंबर पहला, हमारी धरती पर तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या का बोझ। साथियों, मैं जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा लंबा सफर तय करना है, अपनी धरती पर पहुंचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर पहला था हमारी धरती पर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ, और कारण नंबर दूसरा, हमारी धरती पर बढ़ती हुई प्रदूषण की मात्रा, चाहे वो किसी भी तरह का प्रदूषण हो, वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि। कारण नंबर तीसरा, अगर हमारी धरती पर प्राकृतिक संसाधन ऐसे ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, तब हम लोग अपने संसाधनों को पूरा करने के लिए कहाँ से उसको लाएंगे, हम लोग क्या करेंगे। कारण नंबर चौथा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लालच, मनुष्य की आवश्यकताएं। आज आपके पास एक साइकिल है तो आने वाला दिन में आपको साइकिल नहीं मोटरसाइकिल चाहिए। अगर मोटरसाइकिल भी हो गया तो फिर आपको आने वाला दिन में मोटरसाइकिल नहीं फोर व्हीलर चाहिए। अगर फोर व्हीलर भी आपको अवेलेबल हो गया तो आने वाला दिन में आपको फोर व्हीलर नहीं हेलीकॉप्टर चाहिए। स्टेप नंबर दूसरा, अगर आपके पास आज 1000 रुपया है तो कल आप 1000 रुपया नहीं, आपको 1500 चाहिए। अगर आपको 1500 भी हासिल हो गया तो आने वाला दिन में आप 1500 नहीं 2000 रुपया 3000 रुपया अर्न करना चाहेंगे। इस तरह से आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी। स्टेप नंबर तीसरा, अगर आज आपके पास एक घर है तो कल आपको एक नहीं 2 घर चाहिए, फिर परसों 2 नहीं 3 घर चाहिए, फिर आगे चल के आपको 3 नहीं 4 घर चाहिए। स्टेप नंबर चौथा, अगर आज आपके पास एक धरती है तो कल आपको एक नहीं 2 धरती चाहिए, फिर आने वाले दिन में 2 नहीं 3 धरती चाहिए। अब बात करते हैं कारण नंबर 5वां की। अगर हमारे सौरमंडल में इस धरती में जीवन की संभावना हो सकती है तो हमारे ब्रह्मांड में हजारों सैकड़ों सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, फिर वहाँ पर भी जो प्लानेट से होगी वहाँ पर जीवन की संभावना क्यों नहीं हो सकती है। जब यहाँ है तो वहाँ भी तो हो सकता है। यह भी हमारे वैज्ञानिकों का एक जिज्ञासा का विषय है, और इसलिए हमारे वैज्ञानिक लोग इस सौरमंडल से छोड़कर अनंत ब्रह्मांड में किसी दूसरे सौरमंडल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। और इसका एक लास्ट कारण है, हर किसी का एक दिन शुरुआत और अंत होता है। मेरा भी एक दिन शुरू हुआ तो एक दिन अंत होगा, हमारी पृथ्वी का भी शुरुआत हुआ है, इसका भी एक दिन अंत कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो जब इसका अंत होने वाला रहेगा तो फिर हम अपना बैकअप कैसे लेकर चलेंगे। इसलिए भविष्य का बैकअप लेकर चलने के लिए हमारे वैज्ञानिक एक और नई धरती की खोज कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब इस सौरमंडल में एक जीवन की संभावना हो सकती है तो अनंत ब्रह्मांड में बहुत सारे सौरमंडल है, फिर वहाँ जीवन की संभावना क्यों नहीं होगी, वहाँ भी तो हो सकती है। बस विषय है इसको वहाँ तक हमें पहुँचने का और उसे खोजने का। एक और छोटा सा सवाल रह गया कि आखिर हमारे वैज्ञानिक लोग इस सोलर सिस्टम को छोड़ करके, जहाँ पर मंगल है, शुक्र है, चंद्रमा है, इसको छोड़ करके अनंत अंतरिक्ष में किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जीवन की संभावना को क्यों तलाश रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों, इसका भी आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि आज तक के विज्ञान और खोज से यह सिद्ध हो चुका है कि सोलर सिस्टम में जितने भी 8-7 प्लैनेट्स है, यहाँ पर पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य दूसरे पर जीवन की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हर सोलर सिस्टम में एक हैबिटेबल जोन होता है, और उस हैबिटेबल जोन में हमारी पृथ्वी ऑलरेडी पहले से स्थित है। हैबिटेबल जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि सूर्य से पृथ्वी की एक निश्चित दूरी होती है। इतना भी अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ सूर्य की रोशनी पहुँच ही ना पाए या बहुत कम मात्रा में पहुँचे, तो वहाँ पर जो जलवाष्प होंगे, बादल होंगे, वह ठंडी अवस्था होने के कारण पूरा जम करके बर्फ बन जाए।
और इतना भी सूर्य के नज़दीक भी नहीं होना चाहिए कि उसको वहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत पहुँचने के कारण गर्मी से वह पूरा जल वाष्प बादल वाष्प बनकर पूरा उड़ के खत्म हो जाए। इसलिए हैबिटेबल जोन हर सोलर सिस्टम में होता है, जहाँ पर हमारी पृथ्वी इस सोलर सिस्टम में ऑलरेडी है और इसमें जीवन अभी है वर्तमान में। इसीलिए वैज्ञानिक लोग इस सोलर सिस्टम को छोड़ करके अनंत ब्रह्मांड में, जहाँ पे हजारों लाखों सोलर सिस्टम है, उसमें जीवन की संभावना को तलाश रहे हैं। अब चलिए हम लोग आज का मेन टॉपिक पर बात करते हैं। जैसा कि हम अभी पहले बता चुके हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग अभी अभी हाल ही में एक नया धरती का खोज किया है। आखिर वो धरती कहाँ पर इस ब्रह्मांड में है, चलिए हम लोग सफर करते हैं। आइए अब हम लोग अभी अभी जो हाल में खोजा गया प्लानेट है, इसके सिम्टम्स और विशेषताओं को जानते हैं कि आखिर यह हमारी पृथ्वी से कहाँ तक सिमिलर है। इसे खोज करने का श्रेय अमेरिका के नासा के जेट प्रोपल्सन लैबोरेटरी और न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इस प्लानेट को अब तक के खोजे गए सभी ग्रहों में से सबसे अधिक पृथ्वी के करीब माना जा रहा है, जिसका दूरी हमारी पृथ्वी से मात्र 90 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि 90 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष में वह दूरी होती है जितना दूर हमारे सूर्य की प्रकाश एक साल में तय करती है। पॉइंट नंबर दूसरा, इससे अब तक का खोजा गया सबसे छोटा प्लानेट माना जा रहा है। पॉइंट नंबर तीसरा, यहाँ पर पानी और सघन जलवाष्प होने के साथ साथ इसके वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम के कण सघन मात्रा में होने की संभावना देखी जा रही है। पॉइंट नंबर चौथा, यह एम टाइप स्टार का चक्कर लगा रहा है, जो कि अपनी कक्षा में 24 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। एम टाइप का स्टार प्रायः मीडियम और ठंडा प्रकृति का स्टार होता है। हमारा सूरज भी एक एम टाइप का ही स्टार है। पॉइंट नंबर पांचवा, इसे हमारे सौरमंडल के नेपच्यून प्लैनेट के सिमिलर माना जा रहा है। यह हमारे पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। और एक और पॉइंट है, इसके जो सूर्य है वह हमारे सूर्य से 10% बड़ा है। साथियों, तो ये था इसके कुछ सिम्टम्स और विशेषताएं। हालांकि अभी इस पर बहुत सारा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होगा, जो होते रहेगा। अगर हमारी पृथ्वी की जैसा यहाँ पर भी सब कुछ ठीक ठाक निकला, तो यकीनन यह खोज आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार साबित होगा। हालांकि इस चमत्कार से अभी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम मनुष्यों को अभी बहुत ही एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। और अंत में इस तरह से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भविष्य में हम मानव जाति वहां पर जीवन की संभावना को डेवलप कर सकते हैं। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल और जोखिम वाला लगभग न के बराबर कार्य होगा, लेकिन विज्ञान में मुश्किल नहीं कहा जा सकता है, असंभव नहीं कहा जा सकता है। विज्ञान है, इसी का ही एक नाम है कि जो ना हो उसको करके दिखा दे। साथियों, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मेन धमाका बाकी है। ये तो इस वीडियो का पार्ट 1 था। मैं बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आऊँगा, जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा। अगर आप खगोलकी, अंतरिक्ष और भूगोल विषय में रुचि रखते हैं तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपको यहाँ पर ऐसे ही एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं ज्ञान का स्तर को ऊंचा ही करता चला जाएगा। साथियों, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का। बाकी आपका रिस्पॉन्स और आपका सुझाव का मुझे इंतजार है। साथियों, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का। बाकी आपका रिस्पॉन्स और आपका सुझाव का हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।